नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 सितंबर 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 28 अक्टूबर से। इस वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तक आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रथम 3 दिन 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों के कार्यक्रम, 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि को प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरमीत सिंह को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जनरल गुरमीत सिंह को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य राज्यों के भी राज्यपालों में फेरबदल किया गया है। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया है। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके साथ असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। भारतीय संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2021 के समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडियन रैंकिंग 2021 जारी किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के तहत 2021 वार्षिक सूची का 6वां संस्करण था, जो कि प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मानदंडों के आधार पर देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ विजेता में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में समग्र ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं विश्वविद्यालय के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रबंधन श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें कानून की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान, अनुसंधान संस्थान के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ MOU के तहत कर दिया गया है। इसमें किन 3 फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोदो, कुटकी व रागी का। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ MOU के तहत कर दिया गया है। इसके तहत कोदो, कुटकी व रागी फसल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। राज्य में मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टरों के बीच
एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के द्वारा मिलेट उत्पादकता से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर प्रयास हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कोदो कुटकी रागी का उत्पादन होता है। इसके प्रथम चरण में इनमें से 14 जिलों के साथ एमओयू किया गया है। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। इससे अब इन लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। इसके साथ साथ यह भी बता दें कि मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो कुटकी और रागी लेने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के घोषणानुसार किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2023 को। मुख्यमंत्री के घोषणानुसार वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। राज्य में मिलेट मिशन के माध्यम से वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बना लेगा। इसी योजना अनुसार 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2019 से 2024 तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत कितने प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 70%। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए गेहूं फसल का कितना रुपये प्रति क्विंटल तय किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2015 रुपये प्रति क्विंटल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी व रागी फसलों के लिए मिलेट लघु धान्य मिशन को किस वित्तीय वर्ष से लागू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 2022-23 वित्तीय वर्ष में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड के। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च पार्क बनाया जाएगा? इसका आंसर है आरंग, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला के आरंग में बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। राज्य शासन ने वाटर एजुकेशन एंड रिसर्च पार्क के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह 4.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। राज्य का यह पहला रिसर्च पार्क होगा जहां इंजीनियरिंग व प्लम्बरों के साथ साथ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को डिजिटल व प्रैक्टिकल माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है? इसका आंसर है रायपुर जिले में। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 22 परियोजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल और हरियाणा के अंबाला व हिसार में बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में देश में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस योजना के तहत पार्क से लोगों को सीधे हवाई, सड़क, रेल व जल मार्ग की सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए यह बुनियादी विकास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित करने की योजना है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले के गढ़खनोरा को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोंडागांव जिला स्थित गढ़खनोरा को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से कोंडागांव जिले के केशकाल से कुछ दूर स्थित गढ़खनोरा को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ प्राचीन काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। निरीक्षण के उपरांत यहाँ विभिन्न प्रकार के वनौषधि प्रचुरता में पाई जाती है। इन औषधियों में विशेषकर मालकांगनी एवं विभिन्न प्रकार के कंदबेला पाई जाती हैं। जैव विविधता से परिपूर्ण पुरातत्व स्थल को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधान अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थल बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था? तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक कौन हैं?